फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तीसरे विश्व युद्ध की। अ, देखेंगे तीसरे विश्व युद्ध की ज्योतिषीय भविष्यवाणी क्या है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कौन जीतेगा। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वार। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सारा विश्व कोरोना से पीड़ित है और सभी देश इस समय अपने संसाधनों का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किए हुए हैं। और इसी बीच में एक देश जो है वो अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार कर रहा है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। और ये कोरोना जो है वो उसी का दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, आज के टाइम में सभी लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स करते हैं। तो सभी को पता है कि थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में कई भविष्यवाणियाँ पहले ही की जा चुकी हैं। तो इसलिए सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आज के समय में जो परिस्थिति बन रही है, क्या इस परिस्थिति में थर्ड वर्ल्ड वार भी होगा। तो फ्रेंड्स, एक जो काफ़ी फेमस भविष्यवक्ता हुए हैं नास्ट्रेडमस, ये फ्रांस से थे और इन्होंने इनकी एक बुक है द प्रोफेसीज। ये पेशे से डॉक्टर थे और मानसिक शांति के लिए भारत भी आए थे और इन्होंने यहाँ पे साधु संतों के साथ जो है ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा ली। नास्ट्रेडमस के अनुसार 21वीं शताब्दी में तीसरा विश्व युद्ध होगा जो मेसोपोटामिया की पवित्र भूमि से छिड़ेगा। भविष्यवाणी के अनुसार ईश्वर के विरोधी ही तीसरा विश्व युद्ध छेड़ेंगे और ईसाई धर्म को मानने वाले देश आंदोलन से हैरान होंगे। ईश्वर के विरोधी हम लोग जानते हैं कौन लोग हैं, और वही तीसरा विश्व युद्ध छेड़ेंगे और ईसाई धर्म को मानने वाले देश आंदोलन से हैरान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन्होंने पास्ट में इन्होंने जो ईश्वर के विरोधी लोग हैं उनको बहुत पैम्पर किया है, उनको बहुत सुविधाएं दी हैं, उनको हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग दी और उनको जो है अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया। और जो गड्ढा इन्होंने खोदा था अब ये उसी में गिरने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो तृतीय विश्व युद्ध है उसकी भविष्यवाणी जो है नास्ट्रेडमस जी ने की थी और काफ़ी सालों पहले की थी। और उनकी जो अधिकतर उन्होंने और भी भविष्यवाणियाँ की थी और उनमें अधिकतर सभी सही बैठी हैं अब तक। तो इसलिए लोगों के मन में डर है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की भविष्यवाणी भी सही होगी। उनका कहना था कि धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफ़ेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, आकाश, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। ये सभी स्थितियां इस समय बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, जो मेरा एनालिसिस कहता है उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो कोरोना के साथ ही स्टार्ट हो चुकी है। कोरोना को एज अ जैविक बायोलॉजिकल वीपन्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है और वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि जो अफेक्टेड देश हैं जिन पे इस वीपन का इस्तेमाल हुआ है भयंकर तरीके से, जो देश अब तक बहुत शक्तिवान और विश्व शक्ति के रूप में जाने जाते थे, जिनकी अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 1 आती थी, विकसित देशों में आती थी, वो देश जो है वो कमज़ोर हो जाए, उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए, चिकित्सा तंत्र ध्वस्त हो जाए, ताकि वो ठीक से लड़ाई ना कर पाए, उसके अगेंस्ट जो है लड़ाई ना कर पाए, अपनी व्यवस्था को उनकी व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो युद्ध ना कर पाए उसके अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। अभी तक जो देश है वो ये समझ रहे थे कि ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये क्रिएटेड है, लेबोरेटरी में तैयार किया गया है और इसको एज अ जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इससे सभी विश्व के सभी देशों को लगभग बहुत ही फाइनेंस बहुत ही आर्थिक नुकसान हुआ है, मानवीय नुकसान हुआ है और उनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। लेकिन अभी सभी देश जो है वो समझ चुके हैं, वो कोरोना से भी लड़ गए हैं और अपने आप को इस देश के विरुद्ध भी तैयार कर गए हैं। और करीब 2025 के एंड में ऐसा मैं मानती हूँ कि एंड में ये जो देश है जहाँ पे
ये कोरोना वायरस तैयार किया गया है उसकी लेबोरेटरी पे परमाणु बम गिरा के उसको नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे अभी ऐसा अनुमान हो रहा है कि यहाँ से एक और वायरस निकलेगा, क्योंकि उसे लगता है कि अभी ये लोग, ये जो विरोधी देश हैं उसके, वो अभी इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं, अभी उसके खिलाफ सर उठा सकते हैं। तो जब कुछ इस तरह की परिस्थिति बनेगी तो ये सभी देश उस पर आक्रमण कर देंगे। और इसी बीच जो छोटे मोटे अपने पर्सनल जो दुश्मनी है वो भी अपने निकालेंगे। तो थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति है वो एकदम सामने आ जाएगी। और इस स्थिति में भारत जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में भी भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने सभी देशों को मदद भेजी, सभी देशों के लिए संकट मोचन की जो भूमिका है वो अदा की। और एक विश्व गुरु की स्थिति में जो है बहुत ही जो एक समझदार और बहुत ही अनुभवी देश की भूमिका अदा की, और इसे सभी लोगों ने माना, उसको धन्यवाद भी किया है। तो भारत की भूमिका थर्ड विश्व युद्ध में भी बहुत अहम रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ भी जो 2026 में उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन होंगे, क्योंकि ये जो परिवर्तन होंगे यही जो आगे जाके थर्ड वर्ल्ड वार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो क्या होगा, भारत का क्या होगा, भारत को कितना नुकसान होगा और कौन जीतेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जब युद्ध होगा तो सभी को नुकसान होगा, और भारत को भी होगा, उतना नहीं होगा जितना और देशों को होगा, क्योंकि भारत जो है हमेशा से ही उसकी जो स्थिति रही है वो आक्रमणकारी की नहीं रही है, बल्कि वो सभी को अपने आप में समाता चला गया, ठीक है, अपनाता चला गया। जियो और जीने दो की उसकी हमेशा नीति रही है। इसलिए भारत जो है वो शांति स्थापना के रूप में कार्य करेगा, विश्व में शांति स्थापना के रूप में कार्य करेगा, विश्व गुरु के रूप में कार्य करेगा, सभी को जो है मदद करेगा, शांति स्थापक की भूमिका अदा करेगा। और फिर जैसे कि हम जानते हैं, जब भी धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है तो उसमें हमेशा धर्म की ही विजय होती है। तो इसमें भी जो है धर्म की विजय होगी, सनातन धर्म की विजय होगी, विश्व सनातन धर्म को मानेगी, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी, और योग की शक्ति को सब पहचानेंगे, उसको सब फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आगे जाके जो भारत की स्थिति है वो बहुत अच्छी होने वाली है। एक तरह से सुपर पावर के रूप में भारत निकलेगा, लेकिन भारत ने कभी भी, मैंने बताया ना, तानाशाह या सुपर पावर की स्थिति को नहीं चाहा है। वो एक विश्व गुरु की भूमिका में रहेगा और सभी का भला करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना।